आप भी एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात है हमारे माशरे के अंदर में से कि आपको डराया जाता है, आपको धमकाया जाता है कि सक्सेस यानी कि किसी भी काम में आगे जाना हो और उसमें सक्सेस पाना हो, उसमें सिर्फ चंद ही लोग टॉप करते हैं और चंद लोग उसमें निकल सकते हैं। अब ये बातें आपको माशरती तौर पे अपने पेरेंट्स से और कभी कभार आपको अपने टीचर्स की तरफ से भी मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ग्रोथ वहां तक हो चुकी होती, तो वो आपको कभी भी आगे जाने के लिए रिकमेंड नहीं कर सकते। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे बंदे से मशवरा करना चाहते जो कि उन्होंने जिंदगी में हमेशा नौकरी ही की हो, तो याद रखना कि वो बंदा कभी भी आपको इस बात के डिसीजन नहीं दे सकता कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। बिजनेसमैन बनना है तो आपको बिजनेसमैन लोगों के साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। हमारे माशरे में अगर कोई भी बंदा कोई भी एक बड़ी और अच्छी गोल अचीव कर लेता है, किसी बड़ी पोस्ट पे लग जाता है या वो कुछ बड़ा कर लेता है, और उसमें बहुत सारे लोग क्या कह रहे होते हैं कि यार वो तो शायद फला सरदार का बेटा होगा, वडेरा का बेटा होगा, किसी खान साहब का बेटा है जिनके अब्बू के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि मेरे अंदर भी वो काबिलियत मौजूद है। हो ही नहीं सकता कि वो पैसे के जोर पे आगे जा चुका हो। लेकिन अगर आप गरीबी हैं तो भी आप अमीर बन सकते हैं। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो उसमें सरासर आपका ही कसूर होगा। लेकिन इन चंद बातों को ना आपने रुकवाना होगा। जब तक आप इन बातों को, इन थॉट्स को आप रुकवाएंगे नहीं, उन्हें अपने आप से दूर भगाएंगे नहीं, तब आप कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे। इसीलिए अगर आपने कभी गौर किया हो, कोई भी बंदा किसी भी क्रिकेट में अच्छा खासा सा प्लेयर है और वो कुछ अरसे के बाद गिव अप कर लेता है। वो कहते हैं यार कि उसी टीम में तो 11 से 12 बंदे चाहिए होंगे, लेकिन हर साल पूरे मुल्क से ऐसे लोगों को चुना जाता है जो कि वो क्रिकेट में बेहतर खिलाड़ी हो। उन लोगों को भी एक ना एक दिन मौका मिल ही जाता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करोगे और अपने लिए गोल बनाकर आगे काम करोगे, कुछ साल आपको लग सकते हैं सक्सेस में, तो एकदम आपको कभी भी सक्सेस मिलने वाली नहीं होती। मेरा एक दोस्त था जो कि उन्होंने एक YouTube चैनल स्टार्ट की थी। 1 साल तक चलाने के बाद उन्होंने गिव अप कर लिया। पूछा भाई क्यों? कह रहे यार कोई देख ही नहीं रहा। मैंने कहा ऐसे आसान नहीं है। आपको अगर कोई भी काम करना है तो उसके लिए 5 से 6 साल को टारगेट रखना होगा। अगर आप 5 से 6 साल तक रेगुलर काम कर सकते हैं, रेगुलर के बेस पे, तो एक ना एक दिन आपको वो सक्सेस जरूर मिल जाएगी। एक बात आ जाती है यहाँ पर लक की। अगर आप कहीं पे भी जाते, कोई भी एक चीज़ खरीदते बाजार में, एक के साथ दूसरे को फ्री दे रहे होते, लेकिन यार पहले उसे को खरीदना पड़ता है, तो आगे जाके आपको वहीं दूसरी वाली चीज़ मिल जाती है। इसी तरह लक के लिए भी ना, किस्मत के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। किस्मत ऐसे नहीं जागती। लोग कहते हैं यार मेरी तो किस्मत खराब है, लेकिन मैं किस्मत को भी मानता हूँ, ऐसे नहीं। लेकिन किस्मत के लिए आपको काम करना पड़ेगा। किस्मत घर बैठे, चारपाई में बैठे आपको कभी भी किस्मत नहीं जगाएगा और ना किस्मत आपको आगे लेकर जाएगा। कहते हैं यार कि नहीं किस्मत बहुत, वो बिल्कुल सारी बातें ठीक, लेकिन किस्मत के लिए आपको कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब तक आप कुछ कुर्बान नहीं करेंगे, जब तक आप वक्त नहीं देंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, तब तक मुश्किल है कि आप उसी सक्सेस की तरफ चले जाइए। इसीलिए दोस्त, हर चीज़ का अपना एक प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस से गुजर आगे वो चीज़ बन रही हो। अदरवाइज कोई भी चीज़ हो, वो प्रोसेस से गुजर कर आगे सक्सेस की तरफ आ जाता है। तो इसलिए मेरे दोस्त, लोगों के बातों में कभी मत आना। आपने वो काम करना है ज़िंदगी में जो कि आपको पसंद हो और आप दिल से कर रहे हो और आपको उसमें थकावट महसूस ना हो रही हो। आप मन से करें और आप लाइफ टाइम तक करना चाहते हैं, तो इसीलिए आप भी सक्सेसफुल बन सकते। उन नेगेटिव लोगों की बातों में कभी भी मत आना जो कि वो लाइफ में ना तो वो खुद कुछ कर सकते हैं और ना किसी और को करने देते।